बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं भोपाल से आ रही, जहां पर अपनी पार्टी के विधायक ने बढ़ाई है कांग्रेस की मुश्किलें। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर कमलनाथ को सफाई देनी पड़ी है। आंतरिक सर्वेक्षण की बात से इनकार किया है। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को बताया है निराधार। आंतरिक सर्वेक्षण में कम विधायकों की जीत को लेकर लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया था। कमलनाथ ने ट्वीट कर 150 सीटों की जीत को लेकर भरोसा जताया है। कमलनाथ ने ट्वीट करके सफाई दी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में ऐसा कोई सर्वेक्षण या फिर सर्वे नहीं कराया है। इस तरह के समाचार भ्रामक और निराधार हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया था कि सर्वेक्षण के मुताबिक एमपी में कांग्रेस कम सीटें जीत रही है और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद ट्वीट करके सफाई दी है। उनका कहना है कि पार्टी ने ऐसा कोई सर्वेक्षण या सर्वे नहीं कराया है। इस तरह के समाचार भ्रामक, फैलाने और पूरी तरीके से इसे निराधार करार दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करके हालांकि 150 सीटों पर जीत का ये दावा किया है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया था, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ को खुद सफाई देनी पड़ी है और उस ट्वीट को निराधार करार दिया है। कम विधायकों की जीत को लेकर लक्ष्मण सिंह ने ये ट्वीट किया था। तो अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले तो इस मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। ये कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पर जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वही वक्तव्य हम लोगों का होगा। और जिस तरह से बीजेपी की हालत खस्ता है, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली से, किसान खाद से, ये सब मुद्दे इतने आज जनता इतनी त्रस्त और परेशान है कि वो आज अगर चुनाव हो जाए तो ये सरकार आज बाहर हो जाए। और अभी तो ये 1 साल और तंग करेंगे लोगों को, पूरे घोषणाएं करेंगे और तंग करेंगे, तो जो स्थिति कांग्रेस की और मजबूत होती जाएगी। तो कांग्रेस की निश्चित तौर पर मैं तो बार बार कहता हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी कांग्रेस की और सरकार बनेगी। और ये इनके बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी इनके 60 आ रही हैं सीटें। इनका इंटरनल 60 बता रहा है, तो आप 230 में 60 घटाओ तो वही 174 का आंकड़ा आ रहा है। तो कमलनाथ ने कहा कि आंतरिक सर्वे नहीं हुआ है। कमलनाथ ने लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को निराधार करार दिया है। कम विधायकों की जीत को लेकर लक्ष्मण सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया था और अब देखिए 3 दिन के बाद कमलनाथ ने ट्वीट करके खंडन किया है और उस ट्वीट को निराधार करार दिया है। ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इस तरह की खबर भ्रामक और निराधार है, ये कहना है पीसीसी चीफ का। कमलनाथ ने आंतरिक सर्वेक्षण की बात से इनकार किया है। 3 दिन पहले लक्ष्मण सिंह उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही थी। अब देखिए 3 दिन के बाद कमलनाथ का ये ट्वीट सामने आया है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अमृतांशी, 3 दिन पहले लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आता है, लेकिन 3 दिन लग जाते हैं कमलनाथ को ट्वीट करने के लिए, उस खबर को खंडन करने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आंतरिक सर्वे को लेकर कलह जो निकलकर सामने आ रही है, वो यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल पैदा कर रही है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। जहाँ एक और लक्ष्मण सिंह खुद अपनी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के कम विधायक जीतने वाले हैं। कांग्रेस का आंतरिक सर्वे ये कह रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि ऐसा कौन सा आंतरिक सर्वे है जो कि बाहर निकल के आया है और वो आखिर लक्ष्मण सिंह के पास कैसे पहुंचा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कमलनाथ को इसको लेकर खुद सफाई देनी पड़ी। कमलनाथ ने हर सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया, सफाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह देते हुए वो नजर आया है कि कांग्रेस ने ऐसा कोई आंतरिक सर्वे नहीं करवाया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर लक्ष्मण सिंह को गलत साबित करने के लिए खुद कमलनाथ को सफाई देने आना पड़ा। यानी कि ये जो ठीक है अमृतांशी, मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहूंगी। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक
इस तरह का ट्वीट करते हैं और इसका खंडन पीसीसी चीफ कमलनाथ 3 दिन के बाद करते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देख, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की हालत पतली है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर एमएलए जिनका नाम लक्ष्मण सिंह है, जो 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक हैं। ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे को मंत्री बनवाया, पुत्र को मंत्री बनवाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मात्र 54 सीटें, यानी वो सर्वे है। 3 दिन तक वो सर्वे और लक्ष्मण सिंह जी का ऑफिशियल ट्वीट जो है मीडिया में चर्चा में रहता है। और उसके बाद जब देखते हैं कमलनाथ जी के मामला बिगड़ गया, तो जिसको हमारे यहाँ मतों कहते हैं कि रायता फैल गया, समेटने के लिए, कवर अप करने के लिए, मेकअप करने के लिए कमलनाथ जी ने कल कहा कि ऐसा कोई सर्वे नहीं है, तो कार्रवाई करें लक्ष्मण सिंह के ऊपर। यदि लक्ष्मण सिंह जी ऑफिशियली गलत ट्वीट कर रहे हैं, कोई सर्वे नहीं है, तो कार्रवाई करें। ठीक या कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है पंकज जी, हमारे साथ अब्बास हफीज जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अब्बास जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अब्बास जी, जब ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है, तो किस आधार पर ट्वीट किया था लक्ष्मण जी ने, और 3 दिन के बाद ये ट्वीट किया जाता है कमलनाथ की तरफ से, उनके ट्वीट को निराधार करार दिया जाता है? देखिए, 3 दिन की तो बात ये भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी के सामने जब सर्वे आया, विधायक है पार्टी के, उन्होंने एक सवाल करा कि ये सर्वे, मतलब इस सर्वे के ऊपर सवाल किया कि ये सर्वे कहाँ से आया। पहली बात तो ये है, एक ट्वीट किया गया कि ये स्थिति है क्या। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का भी एक सर्वे तथाकथित ऐसा ही वायरल हुआ, जो भाजपा ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि 17 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। एक अखबार ने छाप दिया, उन्होंने उस अखबार के ऊपर कोई केस नहीं किया है, और आज की तारीख में हमसे कह रहे हैं कि हमारे विधायक के ऊपर हम कोई शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया, किसी सर्वे से अगर दुष्प्रचार हो रहा है, हमने कोई सर्वे नहीं कराया है, और हमारे जो आंतरिक अनुमान है वो 150 के पार लेके जा रहे हैं हमको, हमारी विधानसभा के सीटों के अनुसार। तो आज की तारीख के अंदर एक राई का पहाड़ बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन अपने जो सर्वे चल रहे हैं उन पे कोई जवाब नहीं दिया जाए। अरे भाई, स्पष्ट। लेकिन अब्बास जी, ये बताइए जरा, अगर ये खबर भ्रामक है, निराधार है, तो इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है? किसके ऊपर कार्रवाई करें? सर्वे किसने जारी किया है? सर्वे किसने पब्लिक डोमेन के अंदर डाला है? कांग्रेस पार्टी या किसी नेता ने नहीं डाला है। कांग्रेस पार्टी या कोई नेता डालता तो बात थी। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने सवाल पूछा कि ये सर्वे चल रहा है, जो इसका क्या आखिरकार सोर्स है, और उसके ऊपर उनके सवाल है। सवाल के जवाब उनको मिल रहे हैं कमलनाथ जी के ट्वीट से, वो आंतरिक हमारे जो स्तर के ऊपर रहे हों। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा का एक सर्वे तथाकथित तौर के ऊपर एक अखबार ने छाप दिया, 17 मंत्रियों को हारा हुआ बता दिया। भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे के ऊपर तथाकथित जो है उसके ऊपर पड़ गई है, लेकिन अपने सर्वे पंकज जी, अब पूरा ठीक रहा, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, 150 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है। देखिए, बुनियादी अंतर है। कोई रिपोर्ट, कोई सर्वे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक उन्होंने ट्वीट किया। मैंने इसीलिए कहा कि 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, जिनको मंत्री नहीं बनाया दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे के चलते, उनका एक ट्वीट है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तमाम चीजें करने के बाद, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी जी। उनका ट्वीट है लक्ष्मण सिंह जी का ऑफिशियल। वो सवाल खड़े कर रहे हैं नेतृत्व पर और नीति पर और राहुल गांधी पर, तो कैसे तुलना कर सकते हैं? अनुमान। ठीक है पंकज जी, अब्बास जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब सियासत तेज हो गई है, लेकिन अमृतांशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अमृतांशी, देखिए, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो है, कुछ तो पक रहा है कांग्रेस के अंदर। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ पक रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, और पूर्व मंत्री ने, पीसी शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि जो कमलनाथ जी कहेंगे, जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, वही सही है, वही होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो कमलनाथ के वक्तव्य पर चलने वाले हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिया, क्या ये वो बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है? या फिर वो कमलनाथ का, जो हम कह सकते हैं, ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहते हैं कि ऐसे सर्वे जो है मार्केट में घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की इससे जो है छवि कहीं ना कहीं धूमिल भी हो रही है? एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर यहाँ पर सफाई देनी ही थी तो आंतरिक तौर पर सफाई क्यों नहीं दी गई? कमलनाथ को सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा इस सर्वे को लेकर सफाई देने के लिए? कांग्रेस पार्टी के जो आंतरिक, जो हम देख सकते हैं, सर्वे को लेकर जो कलह है वो पूरी सोशल मीडिया पर आ चुकी है। पार्टी के विधायक इसका कितना असर किस तरीके से होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।